वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 7 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि ज़मीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार हैं। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिन्द्रनाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 अगस्त, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 2 सितंबर, ऑप्शन डी है 15 जनवरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है। नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 32 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक सहित 1792 रन बनाए हैं। परनविताना ने फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया और नवंबर 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आरपीएफ कर्मी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है स्वर्गीय जगीर सिंह, ऑप्शन बी है शेख इम्तियाज़ अहमद, ऑप्शन सी है एसएससी अनिल कुमार नायर, ऑप्शन डी है अशोक कुमार कहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वर्गीय जगीर सिंह। स्वर्गीय जगीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। वह उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे। उन्हें अपने जीवन का बलिदान देने और आदर्श नगर आज़ादपुर रेलवे स्टेशन दिल्ली के पास 4 बच्चों की जान बचाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव के मुताबिक ओडिशा में विश्व स्तरीय जल पर्यटन की गुंजाइश है। यह इको स्पॉट के साथ भी जुड़ा हो सकता है और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। पर्यटन सचिव विशाल कुमार देव के अनुसार धम्मारा से प्रदीप तक राष्ट्रीय जलमार्ग 5 सहित चिल्का झील, महानदी और डंगमाला आरक्षित वन पर 3 प्रमुख नदी क्रूज सर्किट विकसित किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है ओडिशा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम। असम धरोहर मूर्त रक्षण, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 असम राज्य विधानसभा द्वारा अपने मूर्त धरोहर स्थलों की रक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पारित किया गया है। राज्य विधानसभा द्वारा मूर्त विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए पारित विधेयक, जिसका वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत उल्लेख नहीं किया गया। केशव महंत राज्य सांस्कृतिक मामलों पुरातत्व मंत्री के मार्गदर्शन में पुरातत्व निदेशालय द्वारा इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। असम समझौते का खंड 6 क्या है? खंड के अनुसार राज्य सरकार असमिया लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सोलर कारपोरेट स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए है कोटक ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी है एजियोर पावर, ऑप्शन सी है एप्लस एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड,
ऑप्शन डी है टाटा मोटर्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टाटा मोटर्स। टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोरेट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक बिजली खरीदारी करार PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स के कारखाने में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नए खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन बांग्लादेश और किसके बीच हुआ है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। नौखोला अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग बांग्लादेश में दाऊदकंडी और त्रिपुरा के सोनामुरा के बीच चालू होता है। यह गुमटी नदी पर 93 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बांग्लादेश से भारत में 50 मीट्रिक टन सीमेंट ले जाने वाले एक जहाज़ का पहला ट्रायल रन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। सोनमुरा दाऊदकुंडी मार्ग का महत्व भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए यह दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत को कम करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के लिए मुख्य भूमिका के साथ भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है, जिसमें उस क्षेत्र में बर्लिन के आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जहां चीन की शत्रुतापूर्ण विदेश नीति ने देशों को परेशान किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रणनीति में चीनी व्यवहार के विभिन्न अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं जो नियमों आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कारोबार करने में आसानी के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। भारत के राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग यह भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत वार्षिक बिजनेस रिफॉर्म रिएक्शन प्लान ब्रैप के एक्शन आइटम बिंदुओं के पूर्ण प्रतिशत अंकों पर आधारित है। 2015 के बाद से राज्यों की यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ग्रीन पीस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन डी है पर्यावरण रक्षा कोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।